बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में जी आया नो खुश आमदीद। और जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए सबसे पहले तो उनका शुक्रिया जो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, और दरख्वास्त भी है आप लोगों से सब्सक्राइब भी कीजिए, वो बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जो है पिंग करके आपको डिस्टर्ब कर दे और आप हमें पजीराई दें हमारे लाउंज का मेहमान बन के। तो जी मेरा नाम जैसे कि आपको पता ही है, सामिया खान लाउंज के नाम से मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। आप हमारे लाउंज में हमारे मेहमान बनते हैं और मेरा नाम सामिया खान और सितारा शनासी मेरा काम, यानी एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं। सितारों को पढ़ना और ये गैब का इल्म बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है वाहिद अल्लाह ताला ने ये क्रेडिट दिया कि इस इल्म को साइंस के तौर पे इंट्रोड्यूस कराना जो है ना, और इवन बड़े बड़े फोरम्स पे बोलना मैंने शुरू किया। ये मैं इसे अंदाज़ों का इल्म कहने की बड़ी सज़ा भुगती है मैंने, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बहुत हुआ कि ये तो 2 जमा 2 4 का इल्म है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये गुनाह ना हम करना चाहते हैं, ना ये गुनाह मैं आपसे करवाना चाहती हूँ, वो शिर्क के ज़ुमरे में चला जाएगा। ये अंदाज़ों का इल्म है, एक साइंस है, गलत भी हो सकती है। लाइक जैसे महकमा मौसमियात है, ये एक जैसे गूगल आपको रोड मैप देती है, ये इसी तरह आपको एक रोड मैप की तरह आपकी मदद करता है। यहाँ से बचो, यहाँ से डाइवर्जन ले लो, यहाँ पे स्पीड तेज़ कर दीजिए, ये डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए इस स्पीड से चलते रहिए। तो ये एक तरह से गूगल का रोड मैप है आपके लिए। फिर जो हम आगे चीज़ देखते हैं जी, जो है मेरे तक पहुंचा कैसे जाए, हाउ टू कांटेक्ट सामिया खान। ये जो नंबर स्क्रीन के ऊपर है ना, ये गौर से देख लीजिएगा, इसका एक भी डिजिट दाएं से बाएं मत कीजिएगा। इस नंबर पे आप महफूज हैं। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, सिर्फ मैसेज छोड़िए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। तरीका मैं आपसे इस बार हर बारी बताती हूँ, विजिटिंग चाहिए या टेलीफोनिक चाहिए, आपने दोनों की डिटेल्स अपने लिए मंगवा लेनी है। फिर जो आपको सूट करता है वो आपने उस पर अमल कर लेना है। आपको डिटेल्स भेज दी जाएंगी। बताने का मकसद सिर्फ ये है, इस नंबर पे वेट तो करना पड़ सकता है, क्योंकि वेट आपको करना पड़ेगा। स्पेशली जो फ़ोन क्लाइंट्स हैं, 7-8 डेज़ वेट टाइम आपको मिल जाता है, लेकिन एटलीस्ट आप सेफ़ हो, महफूज हो। इस नंबर के अलावा मैं किसी मीडियम के ऊपर नहीं जवाब देती। इंस्टा हो गया, कुछ और मीडियम्स हो गए, मुझे तो पता भी नहीं उनके नाम। वाहिद ये नंबर है जो मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बन सकता है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, दोबारा मैसेज भेज दीजिए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो ये रिक्वेस्ट लिखिए कि हमें आपसे बात करके हमें ब्रीफ़ कर दीजिए, क्योंकि कुछ ख़वातीन हेजिटेट कर रही होती हैं कि हम किसी गलत जगह पे तो नहीं जा रहे। इसी तरह आप अगर अर्जेंट अपॉइंटमेंट आपको चाहिए, लेकिन अगर अर्जेंट है तो आप अर्जेंट बेसिस के ऊपर लिखिए कि आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। तो ये एक तरीका है मुझ तक पहुंचने के लिए, जो हर बारी मुझे आप लोगों को साथ देना पड़ता है। और इल्म की डेफिनेशन ये है कि इल्म वो होता है जिसकी दलील दी जा सके, यानी अगर मैं कोई पेश गोई कर रही हूँ, उसकी लॉजिक क्या है, उसकी दलील क्या है, तो वो मैं इल्म की बात कर रही हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो इल्हाम और वही सिर्फ पैगंबरों को होते हैं, कश्फ सिर्फ अल्लाह के वलियों को होते हैं। मुझ जैसे गुनहगार तो उस ज़ुमरे में शायद नहीं आए अब तक जो है, या मुझ पे मेरे रब की ऐसी मेहरबानी नहीं है। तो जी जो है, मैं मोहताज हूँ आपकी तारीख़ पैदाइश की, आपकी सही तारीख़ पैदाइश की, आपके अंदाज़न वक्त पैदाइश की। मैं जब तक आपका वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, मैं आपको अनएबल टू रीच यू, मैं आपको पढ़ने के काबिल नहीं हूँ। तो जी ये छोटा सा एक तरीका है कि हाउ टू कांटेक्ट सामिया खान। बाकी जो है, अब हम चलते हैं अपने 12 सितारों की तरफ। ये होमवर्क जो काफ़ी डिटेल से लंबा है, क्योंकि बहुत सारे सितारे बहुत तफसीलात दे रहे हैं, और 28 अगस्त से ये हॉरोस्कोप शुरू होके मैं इसे ख़त्म कर रही हूँ 5 सितंबर के ऊपर।
डेट्स आपने ज़रूर नोटिस कर लेनी है, और जो डेट्स में आपको सदका दिया जाए अल्लाह की राह में निकाल दीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक सदक़े से बलाएं टाल देते हैं, और जो चीज़ अच्छी है नज़र आ रही है सितारे में उसके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी अल्लाह के हुक्म से ही आप पे ब्लेसिंग आनी है। तो दुआ जिस तरह तकदीर को बदलती है, उसी तरह सदका जो है वो बलाओं को टालता है। तो इसी यकीन के साथ जो है अपना सफ़र जारी रखिए। छोटी सी ब्रेक के बाद चलते हैं 12 सितारों की तरफ। थैंक यू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोन बी के 4 सितारों को खुशामदीद। लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो, नहीं, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, 4 सितारे हमारे। और ये वाला जो होमवर्क है ये हम इसको आपके लिए जो मैंने बनाया है, हम इसको शुरू कर रहे हैं 28 अगस्त से और ख़त्म कर रहे हैं 5 सितंबर पे। पहला सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद, और जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, अगर उनका नाम इंग्लिश में एम, मोल्टी फूम वाला एम और मैंगो वाला एम, या उर्दू में मीम से शुरू होता है, वो भी बुर्ज लियो से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी अब हम आते हैं, ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये तारीखें हमारे लिए कैसी रहेंगी। 28 29 अगस्त, अल्लाह करे पैसों की इंडिकेशन होती है, इजी मनी, कि जिससे अपना उधार मांगना है मांग लीजिए, जिसको जो फाइनेंशियल डील करनी है, इससे बेस्ट मौसम नहीं आ सकता आप लोगों के लिए। तो फाइनेंसिस में ये सितारा आपके लिए आपकी फेवर में चल रहा है 5 अगस्त से, देन 24 अगस्त से अल्हम्दुलिल्लाह सितारे की सपोर्ट, और 28 29 भी आपकी फेवर में है अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद हम आगे चलते हैं लियोस। तो जो है 30 एंड 31 अगस्त, जो लियोस कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी भी मामले को लेके कोई ख़ानदानी मसाइल हल करना चाहते हैं, अपने बहन भाइयों, अपने ससुराली मामलात या ख़ानदान के मामलात, तो भी 28 अगस्त से शुरू होने वाला टाइम आपकी फेवर में है। और ये तारीख़ें 30 अगस्त, 31 अगस्त, ये भी आपकी सपोर्ट में है। 1 और 2 सितंबर अपने घर की नीयत से, अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों की नीयत से कोई भी चीज़ आप खैरात कर दीजिए, हस्बे तौफीक सदका दे दीजिए। इस बात को जहन में रखते हुए दुआ तकदीर को बदल सकती है जी। और तो जंप आएगा, आपको पता चल जाएगा, आपको पाकिस्तान के हालात पता है, और वही जुमला है बिजली आई बिजली गई की वाली सिचुएशन जो है। तो मैं, मेरा ख्याल है यहीं पे थी आप लोगों को कहते हुए कि अपने घर के मामलात जो हैं, यानी पेरेंट्स हो गए, आपका होमलैंड हो गया, आपने कुछ ना कुछ 1 और 2 सितंबर की तारीख़ों में सदका खैरात कर देना है। 3, 4 और 5 की डेट्स आपकी फेवर में है लियोज़। कोई अपने लव पार्टनर के साथ कोई डील मुकमुका करनी है, कोई आपने किसी मसले को, बच्चों से रिलेटेड किसी मसले को रिज़ॉल्व करना है, बेस्ट टाइम है, रिज़ॉल्व कीजिए अपनी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे सितारा आपकी मदद करता हुआ नज़र आता है अपने फैमिली मैटर्स को रिज़ॉल्व करने के लिए जो है। तो इंशाल्लाह इसकी सपोर्ट आपके साथ नज़र आती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सिर्फ 1 और 2 सितंबर हमने आपको वार्निंग वाली डेट्स दी हैं। 28 29 रिगार्डिंग फाइनेंसेस अच्छी तारीखें हैं। 30 और 31 अगस्त अगर कहीं ट्रैवल करना है, किसी रिश्तेदार से रिलेटेड कोई मामलात को सॉल्व करना है, ये डेट ठीक हैं। 1 और 2 सितंबर में अपने प्यारों की नीयत से कोई चीज़ सदका कर दीजिएगा। 3, 4 और 5 सितंबर फिर आपकी फेवर में है। हम आगे चलते हैं जी। एक सितारा जो कि आपकी अज़दवाजी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, होपफुली 12 अगस्त से एक सितारे ने जो वहाँ नया कदम रखा था,
ہوپفلی کچھ معاملات آپ کے انڈر کنٹرول آ گئے ہوں گے، یا آپ کو اس چیز سے ڈیل کرنا آ گیا ہوگا کہ پارٹنر کو میں نے ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ یہ ستارہ آپ کی بزنس ریلیشن شپ کو ڈسٹرب کر سکتا تھا، آپ کی ازدواجی زندگی کو ڈسٹرب کر سکتا تھا، لیکن 12 اگست سے ایک پیارے ستارے کی آمد سے، کچھ ٹھنڈے جھونکوں سے آپ کے دماغ میں رب نے یہ روشنی ڈالی ہوگی۔ وہی بات ہے کہ جن رشتوں کو ہمارے رب نے بچانا ہے اس کے لیے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہوپ فلی اللہ کرے کہ سچویشن اس وقت تک انڈر کنٹرول آ چکی ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے ہمارے ایری اسٹوڈنٹس کے لیے ٹائم فیوریبل بھی چل رہا ہے۔ تھوڑی بہت ہچز اس وقت آپ کو ضرور فیس کرنی پڑ رہی ہوں گی، اس میں آپ کو ذرا سی ستارے کی مدد چاہیے۔ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ آپ کو اس میں ستارے کی ہیلپ، آپ کی سپورٹ ستارے کی چاہیے۔ آپ کے جو روحانی معاملات ہیں، آپ کے پیپر ورک سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، جو ہمارے لیوز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو ہے، پھر وہ لیوز جو کوئی ویزا امپورٹنٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوشش کو پازیٹیولی جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں رستہ اللہ کے حکم سے بن جائے گا۔ کریئر میں چیزیں ذرا اب آپ کے سپیڈ اپ ہوں گی۔ یہ جو ٹائم 20 جو ہے وہ 8 اگست کے بعد سے جو شروع ہوا ہے، جسے تھوڑا سا بلاک لگ گیا تھا ٹل دی 28 اگست تک، اب جو ستارہ وہاں سے نکلے گا تو آپ کے کاروبار سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں چیزیں ذرا سی ان کی روانی بڑھے گی، یعنی ان کی سپیڈ تھوڑی سی بہتر ہوگی، تیز ہوگی۔ دوستی کے معاملات جو ہیں، اس وقت دوستوں سے ملیے، انشاءاللہ تعالی دوستوں سے ملنا بھی آپ کو اچھا لگے گا، لیکن میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ بحث مباحثے میں مت پڑیے گا، کسی قسم کی تکرار کو اوائڈ کیجیے گا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کسی دنیاوی خواہش کے حصول میں بھی اللہ پاک اس وقت آپ کے لیے تھوڑی سی تیزی آ جائے، آپ کے معاملات میں آسانی آ جائے، جو کہ آپ کے یہ والے معاملات ہیں۔ تو جو ہے یہاں پہ اگر کوئی چیز اس وقت آپ کے لیے بہتر ہونے جا رہی ہے تو وہ ہے آپ کے مالی معاملات، آپ کی جو ہے سسرالی رشتہ داریاں، خاندانی رشتہ داریاں، ٹریولنگ اندرون ملک، اس میں ستارہ پازیٹیو ہے۔ محتاط کہاں رہنا ہے، اپنے پیرنٹس، اپنے سگے بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں، اس کے علاوہ جو ازدواجی زندگی ہے، کاروباری ریلیشنز ہیں، ذرا وائزلی ان کو چلانا ہے آپ نے۔ اسی طرح ایسا کوئی بھی کام جس میں پیپر ورک انوالو ہے، ہمارے جو لیوز اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ہمارے اوورسیز کوئی آپ امپورٹنٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ اگر آپ ٹریول پوسٹ پون بھی کرنا چاہتے ہیں تو 23 اکتوبر تک تو بالکل ٹریول مت کیجیے گا، تاکہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے انڈر کنٹرول رہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ٹائم میں بہت نیوز ڈراتی تھی کہ محتاط ہو جائیے، کوئی آپ کو اسکینڈلائز نہ کر سکے، کوئی آپ کے اگینسٹ کوئی چیز آپ کے لیے اگینسٹ آپ کی چیز ایکٹیو نہ ہو جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ 22 اگست کے بعد سے وہ خطرہ بھی آپ کے لیے ٹل چکا ہوا ہے یہاں سے، تو اب آپ وہاں پہ فری زون میں ہیں، اور اللہ کرے کہ کاروباری معاملات میں سپیڈ تھوڑی سی بہتر ہو جائے۔ دوستیوں کے معاملات میں ہم نے یہ میں پھر سے ریویو دیا جو کہ میں نے کہا میں نہیں دیا کروں گی، لیکن آج ڈیٹیلز اتنی زیادہ ہیں، تو جو ہے اسی طرح جو دوستیوں کے معاملات ہیں ان میں بھی جو ایک ستارہ ہے میل ملاپ بھی بڑھائے گا، لیکن یہ بھی وارننگ دیتا ہے کہ کوئی بحث مباحثہ، کسی ایسی چیز پہ بحث نہیں کرنی، سیاست تو ممنوع، ریڈ زون قرار دے دیجیے اگر دوستیاں رشتے بچانا چاہتے ہیں۔ پہلے ہم مذہب کے بارے میں کہا کرتے تھے اور اب سیاست بھی ایسی ہو گئی ہے، تو اس کے علاوہ بھی کنٹروورشل ٹاپک کے اوپر ابھی کوئی پنچایت مت کیجیے گا، کوئی ایکسپلینیشن بھی دوست سے چاہیے تو وہ بھی یہاں پہ ٹائم فالو اپ کرتے رہیے گا، انشاءاللہ وہ ٹائم بھی آئے گا جس میں چیزیں پھر آپ کے انڈر کنٹرول ہو جائیں گی۔ اگلا ستارہ ورگو یعنی کہ برج سنبلا،
इंग्लिश में जिनके नाम पी यानी पाकिस्तान वाला पी और उर्दू में जिनके नाम पे पंखे वाला पे से शुरू होते हैं और अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन अपने लिए मदद ले सकते हैं। और ये वाला जो वर्गोस हमने आपके लिए होमवर्क बनाया है 28 अगस्त से मैं इसे शुरू कर रही हूँ और हम इसे ख़त्म कर रहे हैं 5 सितंबर पे। अच्छा, जिसकी बिगनिंग करते हैं, शुक्र है अल्लाह का कि वर्गोस आपका अगस्त का एंड भी बेहतर हो रहा है और बिगनिंग भी बेहतर हो रही है सितंबर की। 28 29 शुक्र है अल्लाह का कि आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे, दिमाग में रोशनी महसूस करोगे इंशाल्लाह 28 सितंबर ऑनवर्ड्स। तो जो है दिमाग में भी एक सितारा पॉजिटिव लाइट डाल रहा है और ताल्लुकात भी इंशाल्लाह उसमें भी आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग रहेगी। बल्कि 28 अगस्त के बाद भी जो सितारा बदलेगा 30 31 इन डेट्स में, ये सितारा आपको फाइनेंसिस में भी रिलीफ दे देगा क्योंकि आपने पीछे बहुत भुगता होगा कि पैसे को जैसे पर लग जाते हैं, हाथ में टिक नहीं रहा पैसा या आपके अंडर कंट्रोल मामलात नहीं आ रहे। तो यहाँ पे नज़र आता है कि इस वक्त जो है 28 के बाद से इंशाल्लाह माली मामलात में भी अब आपको सितारा फैसिलिटेट करेगा वर्गोस। अच्छा जी, 1 और 2 अगस्त अगर आपको सितंबर अगर कहीं सफ़र करना पड़ता है अंदरूने मुल्क एक शहर से दूसरे शहर, सदका दे के कीजिएगा। रिश्तेदारियाँ ख़ानदान की हो गई, ससुराल के मामलात हो गए, उसमें आपने जो है बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल चलना है, बहुत ज़्यादा मोहतात चलना है ताकि किसी किस्म की जो रिश्तेदारियाँ हैं वो आपको उसमें नुकसान ना दे सकें, आप ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं आपस में। 3, 4 और 5 सितंबर फिर आपके अंदर एक एनर्जी आती है जो है रिश्तों से रिलेटेड एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर यहाँ पे प्रिवेल करता हुआ सितारे की पॉजिटिव रेडिएशन की वजह से हमें आपके लिए एक पॉजिटिव रोशनी नज़र आती है। अपनी फिज़िकल हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा वर्गोस। छोटी छोटी टुक टुक लथार्जिक होना, स्लो होना, आपका मुलाजमत हो गई उसमें इनसिक्योरिटी होना, इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रा सा परेशान कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये इन मामलात में आपको ज़रा सा मोहतात रहना पड़ेगा अपने जॉब एरिया में और अपने हेल्थ से रिलेटेड मामलात में। सितंबर और अक्टूबर अगर आप चाहते हैं कि आपका ये दोनों एरियाज़ में कोई स्ट्रेस ना आए तो ज़रा सा वाइजली इन चीज़ों को डील करना है। हेल्थ को उस पर तो आपका कंट्रोल है ना, बाकी तो अल्लाह पाक ने शिफा देनी है, लेकिन जो कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, एहतियात होती है, वो तो आप ही ने लेनी है, तो उसमें आपने लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। और जॉब एरिया उसकी इनसिक्योरिटी ज़रूर रह सकती है आपके अंदर, ये थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपको ज़रा डिस्टर्ब करके जा सकती है। खाने माल की जो मैं पोजीशन देखती हूँ उसमें पैसे इस वक्त आते भी रहेंगे। अब आपने बचाने का आर्ट तो आपको सीखना है कि आपको उसको कैसे बचाना है। अल्लाह आपको किसी भी माली नुकसान से महफूज रखे या जल्दबाजी में कोई आपने सेलिंग बाइंग, अगर आपको उसमें बहुत मोहतात हो जाइएगा, कोई आपसे जितनी भी डील्स लेके आए वर्गोस के यहाँ पे पैसा डबल हो जाएगा, दिमाग को 10 बारी सोचिएगा इस वक्त में जो है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि अपने पैसे को खुद खा जाए बजाय कि आप दूसरों को अपनी मेहनत की कमाई खिला दें। तो ज़रा सा मोहतात रहिएगा। अगर चीज़ों का बेहतर प्राइस बेहतर रेट मिल रहा हो तो ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, अदरवाइज़ जो है आप उन मामलात को ज़रा तरीके से डील कीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं जी। जो अब हमारे पहले कुछ टाइम आया था, मैं आप जो हमारे वर्गोस स्टूडेंट्स थे मैं उनको बहुत ज़्यादा वार्न कर रही थी
پھر میں ان ورگوز کو کہ کسی پرائے پھڈے میں نہ پڑیں، کسی ایسے کام میں نہ جائیں جس سے آپ کی ساکھ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہو یا آپ کو کنٹروورشل کیا جا سکے۔ 22 اگست کے بعد سے وہ خطرہ وہاں سے ٹل گیا ہے اور اب آپ اللہ کے حکم سے وہاں محفوظ ہو گئے ہیں۔ پھر بھی جو ہمارے ورگو اسٹوڈنٹس ہیں ابھی بھی ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہے، قسمت پہ چیزوں کو مت چھوڑیے گا، کیونکہ قسمت اس وقت بہت اچھے زون میں نہیں ہے، تو آپ کو ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا کام ورگوز جس میں پیپر ورک انوالو ہے، بہت محتاط طریقے سے اس کو آپ نے ڈن کرنا ہے، کیونکہ جو ہے اس میں بھی بے احتیاطی جو ہے، بد احتیاطی جو ہے وہ آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالے، تو بہت احتیاط سے ان چیزوں کو آپ نے ڈیل کیجئے گا۔ آگے ہم چلتے ہیں، جو آپ کا کاروبار کا ایریا ہے اس میں اب چیزیں تھوڑی سپیڈ اپ ہوں گی، یعنی 21 اگست کے بعد سے جو ایک ٹائم شروع ہو چکا ہے آپ لوگوں کے لیے، اس میں چیزیں پازیٹیو ہونے کا انشاءاللہ چانسز ہیں کہ کریئر کی سپیڈ اب پہلے سے ورگوز بہتر ہوگی، کیونکہ مال کی سپیڈ بھی ہمیں بتاتی ہے 21 سے وہ ہاؤس بہتر ہوتا ہے، 28 سے خانہ مال میں ایک ستارہ اچھا آ جاتا ہے، تو کہانی کو جوڑا جائے تو میرا رب چاہے تو رزق میں آسانی کی سہولت ستارہ آپ کے لیے دے رہا ہے، اور دماغ میں پازیٹیو روشنی ویسی نظر آ رہی ہے، تو شکر ہے اس وقت میرے جو ورگوز ہیں وہ ایٹ لیسٹ سیف زون میں ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے زون بی کا تیسرا ستارہ لبرا، یعنی کہ برج میزان، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے اور جن کا نام انگلش میں آر، ریبٹ والا آر، ٹی، ٹروئے والا ٹی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی لبرا سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں ان کیس اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ تو جی شروع کرتے ہیں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ لبرا یہ ہفتہ ہم نے بنایا ہے 28 اگست سے میں اسے شروع کر رہی ہوں اور 5 سپٹمبر پہ میں اسے کلوز کر رہی ہوں۔ غور سے سنیے گا تاریخوں کو اور جو میجر وارننگز ہیں ان کو بھی۔ 28 29 آلدو کہ آپ بڑی پازیٹیو تھنکنگ میں اس وقت جو ہے، کچھ آپ کا تھنکنگ پروسیس خاصا پازیٹیو ہوا ہوا ہے 5 اگست اور پھر 24 اگست کے بعد سے وہ کیا حالات ایسے ہوئے ہیں وہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں، زمینی حقائق، میں تو ان کی لینگویج صرف آپ کو میسیج اوپر سے سنا سکتی ہوں، تو نظر آ رہا ہے کہ خاصے آپ سب ہمیں اس وقت پازیٹیو نظر آ رہے ہو جو ہے، اور کچھ دماغ آپ کا بہتر پوزیشن پہ کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہی پازیٹیوٹی آپ کو آپ کے ریلیشن شپ میں پازیٹیو کرے گی، یعنی 28 اگست کے بعد سے جو شروع ہونے والا ٹائم ہے میرے لبراز کو اپنے رشتوں کو چلانے میں فیسیلیٹیٹ کرے گی، آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا، آپ تھوڑا سا بہتر محسوس کرو گے۔ کئی بار ہم رشتوں کو چلانے میں ہیلپ لیس سا فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت میرے رب کی طرف سے ایک پازیٹیو انرجی آپ کے اندر آئے گی جو کہ آپ کو خاصا پازیٹیو کرے گی انشاءاللہ، اور آپ رشتوں کو چلانے میں کامیاب رہو گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے خانہ مال میں ہمیں لبرا وارننگ نظر آتی ہے، تو پلیز ہاتھ روک کے ذرا خرچہ کیجیے گا، کیونکہ روکنا بہتر ہے بنسبت پھیلانے کے۔ تو جو ہے کئی بار اگر اپنی نفس کا جہاد کر لیا جائے تو اس میں بہتری ہے، پازیٹیوٹی ہے، بنسبت یہ کہ انسان کسی کے آگے اس کو یوں کرنا پڑے۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہوگا بجٹنگ کیجئے۔ یہ شکر ہے کہ جو ایک شدت کا سخت ٹائم تھا وہ 22 اگست کے بعد سے ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی آپ سیف زون میں نہیں ہیں، تو فضول خرچی سے تو اجتناب کرنا ہی کرنا ہے۔ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں وہاں پہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں 1 اور 2 سپٹمبر میں تو آلدو کہ خانہ مال میں ستارہ بہتر ہے تو مال کے آنے کی انڈیکیشن ہمیں دیتا ہے۔ 3، 4 اور 5 سپٹمبر بھی آپ کی فیور میں ہیں، یہ تاریخیں بھی آپ کے لیے فائدہ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جانا پڑتا ہے کسی بھی کام کے لیے تو آپ انشاءاللہ بامراد ہوں گے۔
بچوں سے ریلیٹڈ وریز، اپنے پیرنٹس، اپنے بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ وریز، اندیشے، خدشات، لو لائف میں چیزیں ابھی اپنی خواہش کے مطابق نہ ہونا، یہ بھی چلے گا. اس کے ساتھ آپ کو کوپ اپ کرنا ہے. پازیٹیو رہیے کہ اللہ پاک انشاءاللہ ان معاملات کو بھی حل کر دے گا. تو لیکن وہاں پہ ستارے کی سپیڈ کیونکہ سلو ہے، خراب نہیں ہے، سلو ہے، تو اندیشے، وہم، اس طرح کے تھوڑی سی انسیکیورٹی ان رشتوں سے ریلیٹڈ آپ کو پریشان کر سکتی ہے. اس کے بعد جو آپ کی ذاتی زندگی ہے، ازدواجی زندگی میں جو بھی کوشش اس وقت آپ پازیٹیولی کر رہے ہو، یا جو لبرا شادی کے خواہش مند ہیں، یا وہ لبرا جو شادی شدہ ہیں، وہ لبرا جو بزنس پارٹنرشپ میں ہیں، یا وہ لبرا جو بزنس پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں. تھوڑی سی ستارہ گڑبڑ کر رہا تھا، لیکن جو ہے 28 اگست سے شروع ہونے والے ٹائم میں ایک ستارہ جب نیا آئے گا تو وہ آپ کی مدد کرے گا ان رشتوں کو تناؤ سے بچانے کے لیے، تاکہ یہ رشتے تناؤ نہ دیں، ٹوٹنے کی طرف نہ جائیں، یا آپ کے لیے کچھ مشکلات پیدا نہ کریں. تو انشاءاللہ یہ جو نیا قدم رکھے گا، یہاں سے آپ کے لیے خاصی ہیلپ ہو جائے گی رشتے کو سروائیو کرانے کے لیے، جن کا میں نے بھی آپ سے تذکرہ کیا ہے. خانہ مال کی وہی وارننگ ہے. 21 اگست کے بعد سے جو ایک ٹائم شروع ہوا ہے، آپ نے کسی بھی معاملے میں اگریسو نہیں ہونا. جو ہمارے لبرا سٹوڈنٹس ہیں، کانفیڈنس ہونا بہتر بات ہے، لیکن اوور کانفیڈنٹ ہونا آپ کے اگینسٹ جا سکتا ہے، جو میرے لبرا سٹوڈنٹس ہیں. پھر ہمارے وہ لبرا جو اوورسیز کو ٹریول کرنا چاہتے ہیں، کوئی امپورٹنٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جلد بازی مت کیجیے گا، کیونکہ جو ہے جلد بازی میں کام پھر آپ کے خراب ہو سکتے ہیں. اور اپنا ٹریول کرتے ہوئے اپنی قیمتی اشیاء کی آپ نے خاص طور پہ لبرا حفاظت کرنی ہے. اور آپ نے کوئی بھی پیپر ورک اگر پروسیڈ کرنا ہے تو اس میں کوئی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے آپ کی طرف سے، اس میں آپ کو کیئرفل چلنا چاہیے، کوئی لاپرواہی نہیں افورڈ کی جا سکتی. تو یہ محتاط رہیے گا. دوستیاں، 12 اگست کے بعد سے ستارہ آپ کے دوستوں کو جوڑنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے. جو ہے پرانے دوست زندگی میں آ سکتے ہیں، نئے دوست آپ کے بن سکتے ہیں، کوئی دنیاوی خواہشات یہ مہینہ آپ کی پوری کر کے جا سکتا ہے. اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاری، آپ کو خود اچھا فیل ہوگا، آپ کے اندر ایک پلیزنٹ فیلنگ آئے گی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے میں، کیونکہ ستارہ خاصا پازیٹیو ہے. آپ کے دماغ میں بھی روشنی آئے گی، آپ کو تعلقات نبھانے میں کانفیڈنس ملے گا. تو الحمدللہ بہت ساری باتیں لبرا اس وقت بہت اچھی بھی ہیں، جو بری ہیں ان کے ساتھ صرف ہم نے فائٹ کرنی. یعنی ایک ہی چیز میں وارننگ ہے، فائنینسز میں بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے. کمانے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں لینا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں ذرا سا بھی گرے ایریا ہو. ورنہ جیسے آپ کچھ لوگوں کے آج کل بڑے بڑے لوگوں کی آپ کہانیاں سن رہے ہیں سیاست میں جو ہے، تو محتاط رہیے گا، کیونکہ یہ چیزیں کہتے ہیں نا، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، گناہ اور قتل بھی نہیں چھپتے. چیزیں ان دی اینڈ اللہ تعالیٰ نے بڑا ریپڈ کر دیے اپنا نظام جو ہے مکافات عمل کا. بہت کیئرفل رہیے گا تاکہ آپ سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے. اب آتے ہیں ہم ہمارا زون بی کا آخری ستارہ ہے، زون بی کا اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب. اردو میں جن کے نام نون سے اور انگلش میں جن کے نام این سے شروع ہوتے ہیں، نون لیگ والا نون آپ لوگوں کی فیوریٹ جو ہے جماعت، اور این نیسٹ والا این بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب. اور یہ ہفتہ جو ہم نے آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک بنایا ہے، 28 اگست سے میں اسے شروع کر رہی ہوں اور میں اسے ختم کر رہی ہوں 5 اگست کے اوپر جو ہے لے جا کے ہم اسے اینڈ اپ کرنے جا رہے ہیں. اچھا جی، 28 29 یہ ڈیٹس تو اچھی ہیں.
कुछ दोस्त आपकी मदद करते हुए भी इस तारीखों में जैसे नज़र आते हैं। दोस्तों के साथ गुजरा हुआ वक्त भी स्कॉर्पियंस यादगार हो सकता है। कैरियर हाउस 12 अगस्त के बाद से काफ़ी हद तक चीज़ें स्पीड अप है, जिसमें दोस्तों की मदद भी शामिल हाल हो सकती है। 28 अगस्त के बाद भी जो सितारा जगह बदलेगा वो भी आपके हक में बेहतर होने जा रहा है। लेकिन 30th 31st अगस्त देन 1 और 2 सितंबर, इन 4 दिनों की नियत से स्कॉर्पियंस कोई भी चीज़ अल्लाह की राह में जितनी आपकी तौफीक है, रब तो बेनियाज है, आपके पैसों की उन्हें ज़रूरत नहीं है, नीयत की मंजूरी है कि हम अल्लाह के डर से क्या निकालते हैं और अल्लाह के प्यार में क्या करते हैं। तो कोई भी चीज़ सदका कर दीजिएगा ताकि उसके प्यार के हिसार में आप रहें और किसी भी नागहानी आफत से मेरा रब आपको अपनी अमान में रखे कि और पॉजिटिव रहने की आपने कोशिश करनी है। मैं आपको बार बार ये हम वार्निंग दे रहे हैं स्कॉर्पियंस को कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपके सोशल बेजारियत जैसे इंसान के अंदर आ जाती है, आपके बिज़नेस रिलेशंस, सितारा वहाँ पे ऑन एंड ऑफ जो है थोड़ा सा हमें आपके लिए समझाता है कि हम आपको बताएं कि आपने इनसिक्योर नहीं होना, आपने कोई परेशानी अपने अंदर नहीं लेनी। स्कॉर्पियंस अगर तो तोड़ना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि आपके बस की बात नहीं है इस नॉनसेंस के साथ सरवाइव करना, तो आपके लिए बेइंतहा बेहतरीन टाइम है। और अगर निभाना है तो उसमें फिर एफ़र्ट करनी पड़ेगी और उस एफ़र्ट का बेइंतहा रिवॉर्ड और अजर अल्लाह के यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि ये आजमाइश ऊपर से आई है आपकी तरफ से। अब ये रब को पता है कि उसने इस वक्त तोड़ना है या तोड़ चढ़ाना है, ये गैब का इल्म है जो मेरे पास नहीं है। मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ कि तोड़ने वाले सितारे एक्टिव हो गए हैं, तो अगर आप नहीं तोड़ना चाहते तो फिर तोड़ चढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट है स्कॉर्पियंस। और अगर तोड़ना है तो वो तो चुटकी का काम है, जान छुड़ाएं इस वक्त आसानी से छूट जाएगी। जो भी चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, जो भी रिश्ता आपके लिए अजियतनाक बना हुआ है। अच्छा जी, 3, 4 और 5 सितंबर में फाइनेंसिस में इंशाल्लाह कोई मेहरबानी होती है अल्लाह के हुक्म से आपके लिए। आगे हम चलते हैं तो जो आपका होम लैंड है स्कॉर्पियंस, आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, वहाँ से अल्लाह ना करे उन रिश्तों की कोई टेंशन आपको परेशान करे या कोई उनके आपकी वजह से कोई आपका कोई ताल्लुक़ में तनाव ना आए, तो ये ज़रा सा मोहतात चलिएगा। फुल सितंबर भी आपने एहतियात करनी है स्कॉर्पियंस, और पूरा अक्टूबर भी एहतियात करनी है। ये 2 महीने आपने बहुत मोहतात गुजारने अगर आप नहीं चाहते कि रिश्तों में कुछ तनाव आए, क्योंकि इस वक्त जो नॉट्स अगर लग गई तो फिर वो स्कॉर्पियंस वो टूटेंगी नहीं और आपको वो नुकसान हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि रिश्ते निभाना ही असल हुस्न है और इंसान को दुनिया में भेजने का असल मकसद है रब ताला का। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। जो है आपके जॉब एरिया थोड़ी बहुत हिचस ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह चीज़ें चलती रहेंगी। आपका हेल्थ एरिया, आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पुट ऑन कर लेंगे वेट को, और वो जो वेट पुट ऑन करना होगा ना, वो सेहत की निशानी नहीं होगा। लेकिन अगर इस वक्त सेहत पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह दिसंबर से एक अच्छी सेहत को एंजॉय करेंगे आप। तो इस वक्त टारगेट है आपके पास कि आपने ख़ुद को कैसे बचाना है। खूबसूरत लगना है या अपने आप से प्यार अगर करना है तो जान और सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त थोड़ी सी मेहनत आपको बेतहा प्यारा रिवॉर्ड दे के जा सकती है। फाइनेंसिस में 21 अगस्त के बाद से जो है, यानी 22 अगस्त तक तो बहुत बुरे हालात बने हुए थे सितारों के, कि जो आपको रिश्तों में बेचैनी दे रहे थे, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, वो स्कॉर्पियंस जो शादीशुदा हैं, वो स्कॉर्पियंस जो शादी करना चाहते हैं, वो स्कॉर्पियंस जो बिज़नेस पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं या जो ऑलरेडी पार्टनरशिप के अंदर हैं, सितारा बेइंतहा बिज़ारियत इंडिकेट कर रहा था।
होपफुली जब से 22 अगस्त गुजरी होगी कुछ पॉजिटिविटी आपको महसूस हुई होगी इंशाल्लाह, या भी आगे आगे होना शुरू हो जाएगी। लेकिन 21 अगस्त से एक सितारे ने जो नई जगह बदली है वो क्या कह रहा है हमें, हमें मैसेज ये देता है कि आपकी इखराजात को, आपके पैसों को पर लग जाएंगे। अब आपने बहुत मोहतात होना है, ये तो आपको खर्चों पे उकसाएगा, तो जो मेजर खर्चे करने हैं वो तो आप होल्ड पे डाल दीजिएगा, क्योंकि फिर जब जल्दबाजी के फैसले होते हैं बास बारी इंसान को उस पर रिग्रेट करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे मेरा आपको मशवरा होगा कि थोड़ा सा वहाँ पे आपने मोहतात हो जाना है, क्योंकि ये उकसाएगा आपको, इखराजात के ऊपर लोड डालेगा आपके लिए। तो यहाँ पे अगर आप मोहतात हो जाते हैं तो आपकी बचत हो जाएगी। और जो है क्योंकि होता है ना बास बारी इंसान अगर ऐसे टाइम में आपकी कोई अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, मटेरियल इस वक्त में महंगा मिलेगा, डील्स अच्छी नहीं बनेंगी, तो ये वो वाला वक्त है। अगले हफ्ते में हम आपको बता देंगे कि स्कॉर्पियंस ये कब तक का वक्त है, कब तक ऐसा रहेगा, ताकि आप अपनी चीज़ों को टिल देन होल्ड पे डाल दो, ताकि फजूल खर्चियाँ ना हो, और जो आपके पास है वो समझदारी से इस्तेमाल हो, ताकि आपको हाथ रोकने में फ़ायदा है, ना कि हाथ फैलाना पड़ जाए। तो ये थोड़ा सा इम्तिहान है, क्योंकि करियर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपसे कहा कि 12 अगस्त के बाद से करियर में अब हमें आपके लिए बेहतरी नज़र आ रही है कि उसमें चीज़ें खासी बेहतर बनी हुई हैं। तो ये था जी इस हफ्ते के सितारों का हाल। जो चीज़ें अच्छी हैं उनसे फ़ायदा उठाइए, और जो चीज़ बुरी नहीं है उसके अगेंस्ट सदका दे के रब ताला से तिजारत कर लीजिए, और जो अच्छी हैं उनके लिए भी दुआ मांगिए, क्योंकि कुन भी ऊपर से चलनी है और नीचे आके कुन फयकून हो जानी है वो। और जो है अगर कोई चीज़ बुरी है तो वो भी जब तक रब का हुक्म नहीं होगा आपको डैमेज नहीं पहुंच सकता, उसके अगेंस्ट सदका दे दीजिए। और जो चीज़ अच्छी नज़र आ रही है उसके लिए दुआ फरमा दीजिए, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल सकती है और सदक़े से बलाएं टल सकती हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद हम आगे चलते हैं ज़ोन सी की तरफ। थैंक यू।